हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रीपोजिशन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन दैम। प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? जो रिलेशनशिप शो करें नाउन एंड प्रोनाउन का, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। द पेन इज़ इन द पॉकेट। यहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है? इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, यानी कि पेन जो है वो पॉकेट में है। अब ये रिलेशनशिप किसका शो कर रहा है? यहाँ पर पेन का रिलेशनशिप शो कर रहा है कि हमारा जो है वो रिलेशनशिप है कि वो जो है पेन पॉकेट के अंदर है। द क्राउड इज़ पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, यानी कि क्राउड है जिसे हम कहते हैं मजमा लोगों का, बहुत सारे लोग जहाँ पर जमा होते हैं उसे क्राउड कहा जाता है। क्राउड इज़ पासिंग थ्रू द स्ट्रीट। अब थ्रू जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी कि अगर हम सिर्फ ये बोलें द क्राउड इज़ पासिंग द स्ट्रीट तो हमें नहीं पता लगेगा कि कहाँ से पास हो रहा है। भाई थ्रू द स्ट्रीट जो है वो गली से जा रहा है। द पेन इज़ इन द पॉकेट, यानी कि द पेन इज़ पॉकेट, तो हमें समझ में नहीं आएगा पेन इज़ पॉकेट क्या होता है। तो मतलब ये रिलेशनशिप यहाँ पर शो कर रहा है। इस चीज़ के लिए हम जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस पे आते हैं। दे आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन: सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेजल प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन जिसको हम कहते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रीपोजिशन को कवर करते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन हमारे पास क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल सिंपल प्रीपोजिशन में हमारे पास जो वर्ड्स आते हैं जैसे ओवर हो गया, एट, इन, फ्रॉम, ऑन, टू, अप, ऑफ, आफ्टर, अंडर, बाय, ऑफ, टिल, आउट, विद, थ्रू, ये सारे हमारे पास क्या हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस है ये हमारे पास। अब आगे देखते हैं, हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं। इनको हम डिटेल के अंदर भी जो है वो डिस्कस करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस हमारे पास क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन की मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, ऊपर लिंक में भी मैं दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस हमारे पास क्या होते हैं? द प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन यूजुअली अ और बी टू अ नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यानी कि हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन हम जिसे कहते हैं वो जनरली हमारे पास प्रीफिक्सिंग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड है यहाँ पर क्रॉस। क्रॉस एक वर्ड है, हमने इसको अ लगा के यानी कि प्रीफिक्स लगा के हमने एक नया मीनिंग इसको दे दिया। जैसे कि एक वर्ड है राउंड, हमने हमारे पास एक राउंड वर्ड है, हमने ए लगा कर उसको जो है वो नई मीनिंग इसको दे दी। तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गए। अब हमारे पास फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशंस एक्चुअली दिस प्रीपोजिशन इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं, जिसे हम फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल इस वक्त मेरे माइंड में आ रही है, जैसे कि ही इज़ इन द रूम। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, ही इज़ इन द रूम, इज़ इन द रूम। तो इन द रूम हमारे पास क्या है? फ्रेजल प्रीपोजिशन है, यानी कि जो भी हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे। और इसे हम फ्रेजल प्रीपोजिशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। एक फ्रेज़ है लेकिन प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, तो हम इसे फ्रेजल प्रीपोजिशंस कहेंगे। इसमें कुछ और वर्ड्स भी यहाँ पर लिखे हैं, जैसा कि इन एडिशन टू, फॉर द सेक ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन ऑर्डर टू, ये सारे हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। बाय मीन्स ऑफ, with reference to, in case of, in course of, instead of, in front of, in spite of, in behalf of, on account of, by dint of, ये सारे वर्ड्स जो हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस हैं। ये अक्सर हम अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर या तो हम जो अपनी स्पीकिंग स्किल्स के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इनका जो है सेंटेंसेस के अंदर हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल प्रीपोजिशंस का यूज़ होता है। ओके, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ ओवर। द कैट जम्प्स ओवर द वॉल, यानी कि एक कैट ने जंप किया दीवार के ऊपर, यानी कि इस तरीके से कैट आई, ये कैट है फॉर एग्जांपल, ये कैट आई, इसने जंप किया यहाँ पर ओवर द वॉल। या तो फिर द कैट जम्प्ड ऑन द फॉक्स, ओवर द फॉक्स। तो इस तरीके से हम इसका जो है यूजेज कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज़ यहाँ से अगर यहाँ आ रही है, मूव हो रही है, मोशन में है, तो हम उसके लिए ओवर का यूज़ करेंगे। एट है, जैसे फॉर एग्जांपल द सेकंड वर्ड इज़ एट। आई लिव एट सेटेलाइट टाउन मिपोहास, यानी कि एक जगह का नाम यहाँ पर बता दिया गया है
अब बताया गया है कि हम यहाँ के रेजिडेंट हैं या तो हम यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर हम एट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, थर्ड है इन। ही मीट्स विद मी इन अप्रैल। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, ही मीट्स इन द अप्रैल, ही मीट्स इन द अप्रैल, ठीक है। मतलब कि हमने अप्रैल का मंथ पूरा यहाँ पर हमने बता दिया कि ही मीट्स इन द अप्रैल, यानी कि अप्रैल के मंथ के अंदर जो है वो कभी भी मीट करते हैं या मिलते हैं। फ्रॉम, माई ब्रदर इज़ कमिंग फ्रॉम लंडन, यानी कि हमने एक जगह का नाम बता दिया कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर। ऑन, आई लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी कि आपने अपना प्लेस बताया है कि कैसे हम ऑन का यूज़ करते हैं। हम ऑन का यूज़ इस तरीके से करते हैं कि सरफेस को जो शो करे ऑन, जैसे कि दिस फाइल इज़ ऑन द टेबल, तो यानी कि सरफेस को टच कर रही है चीज़। ओके, टू, ही इज़ सीनियर टू मी। टू का हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप शो करने के लिए। ही सीनियर टू मी यानी कि दो बंदों का बता रहा है वो कि वो मुझसे सीनियर है। अब वी विल गो अप द हिल्स, यानी कि हम हिल्स के ऊपर जाएंगे। ऑफ, ऑफ जो है स्विच ऑफ द फैन, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होता है ऑफ का वर्ड जो है। ओके, आफ्टर हम किस तरीके से सिंपल प्रीपोजिशंस कैसे हम यूज़ करते हैं इनका। आफ्टर, दे मीट मी आफ्टर लॉन्ग डेज, यानी कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही मीट्स मी। अंडर, दे आर रेस्टिंग अंडर द ट्री, यानी कि वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, वो अपनी प्लेस शो कर रहा है और वो बता रहा है कि मैं अंडर अ ट्री जो है वो मैं रेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास बाय। बाय का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ही गोज़ टू स्कूल डेली बाय बाइक, यानी कि वो कैसे स्कूल जाता है, वो बाय बाइक स्कूल जाता है। बिकॉज ऑफ यू वी लॉस्ट द मैच, यानी कि आपकी वजह से जो है हमने मैच जो है वो हार गए। टिल का हम इस्तेमाल करते हैं, रोहित शर्मा वॉज प्लेइंग टिल एंड ऑफ द मैच, यानी कि वो तब तक जो है वो खेलते रहे, इस तरीके से हम टिल का यूज़ करते हैं। आउट, ही वॉज स्टैंडिंग आउट ऑफ द हाउस, यानी कि बाहर की तरफ। विद यानी कि साथ, ही इज़ कमिंग विद मी, यानी कि ही इज़ विद यू, ही इज़ कमिंग विद यू। थ्रू, ही इज़ गेटिंग नॉलेज थ्रू बुक्स, या ही इज़ पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, यानी कि वो उसके थ्रू उसके ज़रिए जो है वो नॉलेज ले रहे हैं। ओके, यूजेज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन, यूजेज ऑफ किस तरीके से हम कंपाउंड प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, लेट्स रीड इट आउट। अबाउट, द प्लेयर्स आर रनिंग अबाउट द ग्राउंड। अक्रॉस, दे अक्रॉस द बॉर्डर। Among, the moon is among the stars. Amidst, there is no problem amidst them. Before, thanks you have come before I was thinking about you. Above, birds are flying above the sky. Along, they are walking along the path. Behind यानी कि पीछे की तरफ, he is sitting behind the driver's seat. Around, they are walking around the ground. Inside, they like to play game inside house. Between, he sits between Ali and Ahmad. Okay, usage of some phrasal preposition. Phrasal preposition हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, there are few sentences. Leave me please for the sake of God. Now we have used here phrasal preposition, क्योंकि अगर हम सिर्फ फ्रेजल प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करें फॉर द सेक ऑफ गॉड, सो इट्स ए इनकम्प्लीट मीनिंग। अगर हम सिर्फ ये बोले लीव मी प्लीज़ तो भी इनकम्प्लीट मीनिंग है। सो विद द फ्रेजल प्रीपोजिशन वी हैव कंप्लीटेड द सेंटेंस, वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग, एक्चुअली द सेंस ऑफ सेंटेंस। देयर शुड बी फर्स्ट एड इन केस ऑफ एमरजेंसी। इन केस ऑफ हमारे पास फ्रेजल प्रीपोजिशन है, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ स्टेज। इन स्पाइट ऑफ हैविंग टी, ही इज़ नॉट taking tea. Shah Latif came in order to gain spiritual power with Bilawal. They are going pedestrians instead of bus, यानी कि वो पैदल जा रहे थे बस के बजाय। होप सो आपको तीन टाइप्स जो है फ्रेजल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और सिंपल प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। Please like, subscribe and share my videos with your friends, with your family members, with the students. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.